अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हानि। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक ज्ञानमय सुख निधि सुधा नहीं पान कर। मोक्षार्थियों, यह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड साइकोलॉजिकल फैक्ट है, सर्वसम्मत मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसी के भी कार्य करते समय यदि उसे प्रोत्साहित किया जाए, होते हुए की अनुमोदना की जाए, सहयोग की इच्छा व्यक्त की जाए, तो करने वाले को करने का दुगुना साहस और उत्साह हो जाता है। एंड तद्विपरीत यदि कोई कार्य कर रहा हो तो उस करते हुए को देखकर यदि कोई निंदा करे, उसे हतोत्साहित करे, अरे ये क्या, इसका क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, क्या यूज, ये क्या मतलब है, क्यों समय बर्बाद हो। असहयोग करे किसी प्रकार, तो नेचुरली एंड जनरली इट हैपन्स कि वो अपना उत्साह उमंग खो बैठता है। उसे ये इच्छा होने लगती है कि मैं इस काम को ही छोड़ दूं। मतलब हमें किस मार्ग पर बढ़ना है, अहम भूमिका है, हम किन के बीच में खड़े हैं। हमें उठना है कि उठ जाना है, आप समझ रहे हैं। चढ़ना है या गिरना है, ये उनसे तय होता है बहुत बार जिनके बीच में हम खड़े हैं। इसलिए सुबह में मैं मिलती जुलती एक बात कह रहा था, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल दी। महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है बच्चों, बड़ा प्रेरक प्रसंग रहा है ये मेरे लिए। वैसे ही आपको पूछा जाए महाभारत का हीरो कौन है, वैसे सचमुच अर्जुन हीरो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए नहीं, कोई धनुर्धर था और चारों तरफ अपने धाग जमा कर वर्चस्व स्थापित किया, खून की नदियां बहती नहीं। इसको हम हीरो कहते भी नहीं है। सब कुछ छोड़कर निर्वाण की प्राप्ति कर गए, हीरो तो इसलिए। खैर, वैसे ही पूछा जाए किसी को लोक में हीरो कौन है महाभारत का, तो एक ही उत्तर मिलेगा, कौन सा? अर्जुन। अब जानते हैं बच्चों, अर्जुन के सामने एक अजय योद्धा खड़ा था जो किसी के भी रेंज में आने को तैयार नहीं था। मैंने थोड़े दिन पहले बात करते समय, शायद कषाय के पहले प्रवचन में मैं इस बात को कह रहा था आपको। मैंने एक पात्र खड़ा किया था अर्जुन के सामने। वो पात्र कौन सा था बच्चों? कर्ण खड़ा है, कर्ण। अच्छों के छक्के छुड़ा दिए इसने, नाक में दम पैदा कर रखी है। अर्जुन ने भी लोहा मान लिया, मान गए साहब, मान गया आज आपको। अब जब कर्ण वॉज अनकॉन्करेबल, क्या किया जाए, क्या किया जाए? एक शुद्ध नीति से काम किया गया। बहुत ही इंस्पायरिंग प्रसंग है यार महाभारत का।
खासियत अर्जुन की नहीं है बच्चों, ना ही खासियत कर्ण की है कुछ। खासियत उनके सलाहकारों की है। एक तरफ बैठा था कृष्ण और एक तरफ था शल्य। शल्य सारथी था कर्ण का और कृष्ण सारथी था अर्जुन का। एंड मोटिवेशनल स्पीकर, कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक स्पीकर की जरूरत थी, मोटिवेशनल स्पीकर, जो अर्जुन बार बार हतोत्साहित हो रहा था उसको फिर से खड़ा करने के लिए। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, दिस इज वेरी इजी, दिस इज ऐसा है। निरंतर कृष्ण की यही भाषा थी कि तुम नायक हो, तुम राजा हो, तुम सब कुछ हो, तुम्हारे हाथ में है सब बात, तुम ही योग्य, तुम ही लायक। दैट बूस्टेड अर्जुन। 2 डिग्री का कैलिबर और 98 डिग्री का इंस्पिरेशन। एड बोथ द थिंग्स, इट गिव्स राइज टू सक्सेस। अर्जुन के भी भुजाओं में खून बहने लग गया। जो जमा हुआ खून था वो बहने लग गए धमनियों में से। है कोई माय का लाल, है कोई माय का लाल। एंड सी ऑन द अदर हैंड, कर्ण जैसे ही कहता, इशारा करता चलो उस तरफ, कहता साहब ऐसे कैसे डिसीजन ले रहे आप, ये बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये युद्ध चल रहा था और मूल विलन इसका शल्य था और मूल हीरो, मूल नायक इसका कृष्ण था। कृष्ण ने एक ही काम किया, यू कैन एंड यू विल। शल्य एक ही बात कहता रहा, हाउ यू कैन, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू, यू कांट। सोचो हो सकता है कि नहीं, देखो वो तीर चुक जाए तो गड़बड़ हो गई है। कर्ण विचलित हो उठा, कर्ण विचलित हो उठा। And that degraded him, and that led a downfall for him. यह सब कुछ तय करता है आप किसके बीच में खड़े हो जीवन के हर मोड़ पर, हर प्रसंग पर। इसलिए मैं कहता हूं आपको जरूरत है गाइड की, और जैसा वो कहेगा मेंटोर, आपके आदर्श, आपके आइडल्स, जैसे कहते आइडियल्स, आपके जैसे आदर्श कहेंगे आपके वैसे ही आप करेंगे, वैसे ही आप करेंगे। आपको उकसाया जाएगा, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, ये तो कोई जीवन में कुछ हासिल करना है बच्चों तुम्हें, तो तुम तोड़ फोड़ कर दो, पढ़ो तुम 20-20 घंटे। झोंक दी तुम्हारी जान उसने, हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया उसने। वही दूसरी तरफ कोई कहे जीवन एक बार मिला, बार बार कहाँ मिलना है, काहे के लिए इस पचड़े में पड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई काम कर सकता है जो यहाँ पर बैठने वाले एक जन भी नहीं कर रहा है? And that will start changing your mindset. ध्यानचंद का नाम सबने सुना होगा बच्चों, ध्यानचंद। ध्यानचंद कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। मेरा प्रसंग नहीं है, बट आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ। इंडिया जर्मनी का मैच चल रहा था, हॉकी मैच, एंड द लीडर ऑफ नाजी Hitler was watching the match. हिटलर जानते बच्चों, एडोल्फ हिटलर फ्रॉम जर्मनी। और ध्यानचंद ने धू 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 धोया, 8-1 विक्ट्री। और हिटलर देखता रह गया। हिटलर का नाम सुना है ना बच्चों, एक तानाशाह हुआ है। जब जर्मनी मैच हार गया, जर्मनी में ही मैच चल रही थी, हिटलर आस्क्ड ध्यानचंद टू मीट हिम। ध्यानचंद केम टू मीट हिम। ध्यानचंद तो उसको यकीन नहीं कर पाए, या ऐसा भी कोई खिलाड़ी हो सकता है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो? आई एम इन इंडियन आर्मी। व्हाट इज योर रैंक? मैं एक सामान्य सैनिक हूँ, सिपाही जिसे कहते हैं। आई एम ए लांस नाइक। तुरंत ऑफर आ गया। हिटलर ने ऑफर दे दिया उसको
come over to Germany. I will make you a lieutenant general in Germany army. And ध्यानचंद का सिंपल उत्तर था, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। भारत बिकाऊ नहीं है। कितना जज्बा होगा, आई थिंक दिस इज इनफ। जिसने लाखों जनों की हत्या की, उसके सामने में ये बात बोलना कि भारत बिकाऊ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यही वो ध्यानचंद है बच्चों, जिसे डॉन ब्रैडमैन का नाम सुना होगा आपने, जरूर सुना होगा। यदि क्रिकेट के आप रसिक होंगे तो क्रिकेटर्स के रसिक तो आपको वैसे ही होना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर के पहले जिसे हीरो नायक फादर कहा जाता था क्रिकेट वर्ल्ड का, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, डॉन ब्रैडमैन। When Don Bradman saw ध्यानचंद playing hockey, उसने दांतों तले उंगलियां दबाते हुए यह कहा, he just shooting goals like a batsman shooting, चौके और छक्के जैसे ठोकता है वैसे ये गोल ठोकता जा रहा है। एक एक मैच में 20-20 और 25-25 गोल ठोकने की सामर्थ्य थी इसकी। आप कल्पना कर सकते हैं, गेंद कुछ ऐसी नजदीकी बनाए रखती थी इसके बैट के पास कि नीदरलैंड में जब ये मैच खेलने गए तो नीदरलैंड की बॉडी को होल्ड करना पड़ा मैच को, और उसके बैट के हॉकी स्टिक के 10-20 टुकड़े करके देखना पड़ा क्या इसमें कोई चुंबक तो नहीं जुड़ी है। और इसलिए वियना नाम के कंट्री में ध्यानचंद की एक स्टैचू है, आपने देखी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, आपको देखना चाहिए, जिसमें ध्यानचंद के 4 हाथ रखे। कितने? 4। और चारों हाथ में एक हॉकी स्टिक भी है, 1-4 के बराबर, ठीक महाराणा प्रताप के समान। उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर महाराणा प्रताप का जो स्टैचू किसी ने देखा होगा, दोनों तरफ तलवार लटकी हुई, दोनों तरफ मैंने। एनीवे, मैंने एक हिंदी पाठ पढ़ा, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। आपने पढ़ा है पाठ? ओह सो सैड। मुझे आज भी एक चीज याद आती उस पाठ की, बहुत अच्छे से पाठ याद नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हुआ पढ़ के। शायद ये मैंने पाठ 5th या 6th में पढ़ा है, 1 साल आगे पीछे हो सकता है, लगभग यही साल है, 5th 6th। और उसमें एक मैच चल रही है, ध्यानचंद खेल रहा है और वो टीम हारने को है इंडिया की। जितने में एक जन ने आवाज़ लगाई जोर से, मैं यही नहीं याद कर पा रहा वो आवाज़ किस रूप में लगाई, लेकिन अंतिम उसके स्वर थे, कुछ तो करो ध्यान, अदरवाइज वी लूज दिस गेम। और जो मोही लोग होते हैं उनके लिए लूजिंग द गेम इज लूजिंग द लाइफ। बड़ी हालत खराब है उनको। क्या कहा उसने जोर से चिल्लाकर? बीच मैच में जोर से चिल्लाया खिलाड़ी। पहली लाइन मुझे याद नहीं, अंतिम लाइन थी, कुछ तो करो ध्यान, डू समथिंग अदरवाइज वी विल लूज द गेम। एंड ध्यानचंद गॉट चार्ज्ड, धड़ाधड़ गोल ठोकता गया और कोई समझ ही नहीं पाया हुआ क्या इसको। एक चीज होती है that lifts you up immediately from the place you are standing, and a normal लोग ये नहीं कर सकते। ये मोक्षार्थियों, हमारे जिनालय, हमारे जिन मंदिर एक एनर्जी रिसोर्स सेंटर्स है। यदि मैं कहूंगा तो चूक नहीं करूंगा, आप जिनालय हटा दो वहां से शब्द और वहां पर लिख देना चाहिए आपको ऊर्जा केंद्र। हंसेगा कोई, ये क्या तमाशा चल रहा है। हमें भाव भाषण ही नहीं होता उस चीज का। घिसे पिटे शब्दों से हमें कुछ भाव भाषण होना ही खत्म हो गया है।
हमें कुछ उत्तेजित होना ही नहीं आता। पीछे क्यों बैठा है ये लड़का? तो क्या ये आदमी नहीं है क्या? आदमी ये नहीं है क्या? कमरा एक ऐसा स्थान है जहां मच्छर नहीं काट सकते। क्या विचार है तुम्हारा? ये जिनालय, ये जिन मंदिर, उठो वहां से, हमारे एनर्जी रिसोर्स सेंटर है, ऊर्जा के स्रोत के केंद्र है। ये हमारे चार्जिंग को बूस्ट करते हैं। ये जिनालय हमारे रिचार्ज के बूस्टिंग सेंटर्स है। लिख देना चाहिए वहां पर, रिचार्ज बूस्टिंग सेंटर्स, सेंटर, ऊर्जा स्रोत केंद्र। भगवान हमारे ऊर्जा स्रोत है। अब देखिए, जैसे हम मंदिर में जाते हैं और भगवान की तरफ देखते हैं, ना 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 ना, ना आप गलत समझ रहे हो मुझे। चार दीवारियों की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। देखो, यही बैठकर आपको भगवान स्मरण में आए, and you started getting charged। दरअसल बात यह है बच्चों कि हम जगत जनों के बीच में रहते हैं, वे निरंतर हमें निरुत्साहित करते रहते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम बीच बीच में भगवान के पास जाए, जिससे हम फिर से चार्ज्ड हो जाए, फिर से हम प्रोत्साहित हो जाए। निरुत्साहित करते हैं मतलब जगत जन हमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं, तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो हॉकी, तो ध्यानचंद तो कोई साधारण आदमी, तुम तो बहुत गजब का खेल लेते हो। ये आपको हतोत्साहित कर रहा है। उसने कहा तुम तो बहुत स्मार्ट दिखते हो, और ये शर्ट क्या गजब की दिखती है, और बाल वगैरह तुम्हारे बहुत गजब के हैं यार, तुम क्या करते हो, क्या क्या करते क्या हो बाल को, जरा मुझे भी बताओ। वो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं आपके मार्ग से। किसी ने आपको आकर शाबाशी दी और कहा शाबाश, यू हैव रैंक्ड फर्स्ट इन योर क्लास, उसने आपको हतोत्साहित कर दिया। हतोत्साहित करने की परिभाषाएं समझो बच्चों मेरी पहले। ये जगत जन आपको लौकिक कार्यों की शाबाशी देते रहते हैं। आपका मूल्यांकन लौकिक उपलब्धि अनुपलब्धि की तरफ से ही करते हैं। विराज ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया यहाँ पर, तो विराज तो बहुत बढ़िया बच्चा है, और सम्यक जी ने यहाँ पर आकर बस करके चले गए, तो ये तो किसी काम का नहीं है, गधा है, वो यूजलेस फेलो। मतलब लोगों ने जो हमारी इमेज खड़ी की है, अच्छा प्रवचन करेगा तो अच्छा बच्चा, खराब प्रवचन खराब तो क्या होता है, क्या बिगड़ना होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये खराब, मतलब हम उसी चीज में हम सब तोलने लगते हैं। आप पकड़ रहे बच्चों मेरी बात को? ये आपका परिचय आपके पड़ोसी की तरफ से करा करा के निरंतर ब्रेन वॉश किया जाता है आपका, और आपका बाहर निरंतर ब्रेन वॉश हो रहा है। हम भी बाहर मिलेंगे तो आपको पूछेंगे भोजन कैसे था सम्यदाज, आपको क्या और बढ़ाया जाए, और क्या किया जाए, थोड़ी मिठाई बढ़ाई जाए, तो आपको लगता है बहुत अच्छा केयर लिया जा रहा है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है मोक्ष मार्ग में। आप समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? आपको ये कह कर ये फीलिंग आपके दिमाग में बसाई जा रही है, ये अच्छा और ये बुरा। अरे तुम्हें बताना चाहिए था नमक नहीं डाले, ये क्या बच्चों? ये कहने वाला आदमी आपका हितैषी नहीं है। यू आर सैडली मिस्टेकन। ये आपको डाइवर्ट कर रहा है, ये आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। नमक के बिना तो अच्छा ही नहीं लगता है, और हमारा माइंड सेट चालू हो जाता है। देखो बच्चा जब पैदा होता है वो क्या खाता है साल भर? दूध, खिचड़ी, दूध, खिचड़ी, खिचड़ी, दूध, दूध, खिचड़ी, बस। अभी नए नए आइटम उसको चालू हो गए तो फिर उसकी डिमांड्स उस तरफ बढ़ जाती है। छोटे बच्चों को क्या पहना है तो उसको कुछ भी पहनाओ, नंगा रखो, उसको क्या मांग ही नहीं है उसकी कोई।
हमने कहा बेटा ये अच्छा दिखता है तुमको, ये वाह 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 वाह, हमने इतना ही कहा। अब दूसरे दिन बच्चा स्वयं पूछता है मम्मी कैसे दिखते हैं, मम्मी इतना छोटा बच्चा उसको कैसे दिखता है, कैसे दिखता है। फिर वो कहते नो नो फ्रॉक मेरी, नो 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 फ्रॉक। उसको भी लगता है मेरा नया 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 कपड़ा है। हम बच्चों को उसको बहलाने के लिए लड़ाते समय कहते हैं ये नया नया है बेटा। हमने दिमाग में उसके भूत भरा जा रहा है। ये सब जितना भी बाहर का अखाड़ा है, ये सब आपको हतोत्साहित करने का अखाड़ा है। और एक ही वो सेंटर है जहां से आपको प्रॉपरली खड़ा करने की तैयारी चल रही है। इसलिए जितना समय हमारा भगवान के पास जाता है उतना उत्तम। भगवान के पास का अर्थ आप फिर चूक गए, अब बार बार चूक रहे हो। जैन दर्शन संप्रदायवादी नहीं है ना क्रियाकांडी है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को। और 24 घंटे भगवान के सामने तुम्हारे सामने भगवान हो भी नहीं सकते, लेकिन बिन सुमरई सुमरेंगे निरंतर हमारे मनी ध्यानी तेच असावा। समझ रहे हैं? चित्तासु द्यावे समाधान। उठते बैठते निरंतर उसी का चिंतन। खैर, देवस्तुति का पहला छंद हमने आज देख लिया। विशेषता इतनी ही थी उस छंद की, हे भगवान आज तक आपकी प्राप्ति न करके, आज तक मैंने प्राप्ति न करके मतलब आज तक देव दर्शन नहीं कर रहा था, ऐसी बात नहीं थी। दुनिया की नजर में तो रोज में मंदिर में आता था, चावल के 10-20 दाने भी चढ़ाता था और चला जाता था, लेकिन देव दर्शन किया ही नहीं आज तक। क्योंकि देव दर्शन इंद्रियों का विषय नहीं है। तो पहले स्टैंजा में आज सुबह ये कहने की कोशिश की है मैंने कि भगवान को जानना मतलब क्या। भगवान को जानना मतलब विषयों से विरक्त होना। भगवान को जानना मतलब स्वपर की पहचान करना। भगवान को जानना मतलब स्वयं को जानना। भगवान को जानना मतलब पर को जानना। समझ रहे हैं? निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान। यह सब आज तक हुआ ही नहीं भगवान। ये पहले स्टैंजा में, पहले छंद में आज तक भगवान से दूर रहकर क्या क्या घाटा उठाया, केवल इसकी चर्चा की गई है। और लगभग ऐसा होता है। आप लोग अखबार कभी पढ़ने में आया होगा आपके, तो आपने जरूर देखा होगा कि जैसे डॉक्टर अपना कुछ प्रभाव कहना है तो कहता है देखो पहले ऐसा था आदमी गंजा और अभी ऐसा है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद, हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, उसके बाद ऐसा होता है। ऐसे 10-20 फोटो दिखाए और तुम लड्डू हो गए। ओ मेरे भी ऐसे बाल होंगे, मेरे भी ऐसे होंगे। चालू कर दो, चढ़ जा सूली पे, भला करे भगवान। वो डॉक्टर भी इसी बल पर चलता है। क्या कहता है वो? पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया। वो 2 ड्रास्टिक चेंज दिखाता है। यहाँ पर भी भगवान की स्तुति के साथ करते समय भगवान को ये बता रहा है, भक्त आपको मिलने से पहले मेरा जीवन ऐसा था और अब मेरा जीवन ऐसा है। अभी कैसा है मेरा जीवन, आपको मिलने के बाद क्या फर्क पड़ा है, उसकी बात दूसरे छंद में आज की जाएगी। आइए, आप सब तैयार हो बच्चों? देखो पढ़ेंगे एक साथ। क्या लिखा है आपके पुस्तक में? तब लिखा है क्या? तव पढ़ेंगे अपन, तव। त व ब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, है ना? तव पद्मम उर्मे आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। बस तब भी
इस कदर चल सकता है, तब ये स्थिति थी और अब ये स्थिति है। लेकिन मैंने तब की जगह क्या रखा है? तब। तब कितनी सुंदर लाइनें देखो। तब पद्मा उर्मे आए, लखी कुमति विमुख पलाए। अब जैसा अर्थ आप समझ रहे हो उतना स्थूल अर्थ है नहीं इसका। तब पद्मा उर्मे आए, लखी कुमति विमोह पलाए। तब पद्मा उर्मे आए, तब पद्मा उर्मे आए। उर मतलब तो हृदय, और हृदय मतलब यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स आपको विचार ही नहीं करने हैं। ये सब आत्मा के अंग है, आत्मा के। शरीर के अंगों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। दिल तो एक समर्पण का प्रतीक होता है, दिल तो प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए दिल को याद किया जाता है। लेकिन यहाँ पर शरीर के अंगोपांग का लेना देना नहीं। यहाँ पर उर मतलब क्या आएगा बच्चों? उर मतलब आत्मिक अंग है। तो वो कौन सा आत्मा का अंग है? उर मतलब श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। ना हाथ में हाथ है, ना हमारा हृदय है, ना उनके पैर है। ना भगवान के पैरों की बात चल रही, ना हमारे हृदय की बात चल रही है। यहाँ पर उस हमारे हृदय की बात चल रही है जो आज तक हम हमारा हृदय नहीं समझ रहे थे। कितनी बड़ी बात है बच्चों, कितनी बड़ी बात है। अभी पैर की बात करते हैं, हृदय की बात तो हो गई। तब पद्मा उर्मे आए, मेरे उर में मतलब श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र। पद मतलब देखो, पद के मैं आपको 3 अर्थ करके दिखाता हूं, समय सापेक्ष। पहला पद का अर्थ आप क्या समझते हो? यश। यश क्या समझते हो आप? पद मतलब पैर। कितने जनों को ये तुरंत क्लिक हुआ था पद मतलब पैर की बात चल रही है? वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ठीक है, लेकिन अभी बाद में मैं कहूंगा। ये तो ऊपरी सुपरी अर्थ तो लगभग सभी करते हैं, हमको तो थोड़ी डुबकियां लगाना आना चाहिए। यस, टॉर्च मिल गई आपको? कहाँ है? मैंने बोलते बोलते कहा, अरे तुमने येलो रख ली। मैंने आज सुबह कहा था, यही टॉर्चेस, ये साधन है आपके, ये आपके संयम के साधन है। मुनिराज के संयम का साधन प्राकृतिक हुआ करता है, पीछे एक शुद्धि का साधन है मुनिराज के पास, कमंडल, और एक संयम का साधन है पीछे, प्राकृतिक है वो। तो पीछे तो टोटली प्राकृतिक चीज है। अरे मुनिराज ही प्राकृतिक है, प्राकृतिक लोगों को प्राकृतिक वस्तु है। मुनिराज टोटली प्राकृतिक वस्तु है, उनमें कुछ भी कृत्रिमता नहीं मिलेगी आपको। कोई भी कृत्रिमता नहीं, कोई भी कृत्रिमता नहीं। ना कान की मशीन है, ना चश्मा है उनको, ना कुछ है, ना चप्पल है, ना जूते है, कुछ नहीं। ना छाता है, ना टोपी है, ना कपड़े है, कुछ नहीं। टोटली प्राकृतिक। और भोजन कम खाते आपका, हवा ज्यादा खाते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं बच्चों? पद का एक सामान्य अर्थ आपने किया होगा पैर। वैसे मैंने उर का अर्थ श्रद्धा ज्ञान चारित्र कर दिया है, तो पैर का अर्थ क्या करना पड़ेगा बच्चों? पैर का अर्थ चरण। चरण का मतलब आचरण। चरण का तात्पर्य बच्चों उनके चाल चलन, कहते ना चाल चलन, दैट चाल चलन की बात है। While walking, leave your footprints behind on the soils and the sands of times. Try to leave your footprints behind. कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को?
while walking the path of life, try leaving your footprints behind on the sands of time. नहीं समझे अभी भी? चलते समय हम हमारे पैर के निशान छोड़कर जाइए, जिससे लोगों को ये पता चले ये है जीने का तरीका। समझ रहे हैं? पकड़ रहे बच्चों? लाखों करोड़ों कमाए और छोड़ के ही चले गए, तो अरे ये क्या कर दिया तुमने? तो लॉस हो गया ना तुम्हारा। तुमने कमाया था तो तुमको लेके जाना चाहिए था यहां से। तो ये क्या आदमी, ये तो भूल गए यार यहाँ पर। लॉस, फेल। समझ रहे हैं? और जिस आदमी ने छोड़ा है वो पीछे पलट कर नहीं देखे, और पीछे पलट कर देखे तो उसका भी लॉस है, क्योंकि उसका तो कुछ है ही नहीं, तो पीछे क्यों मुड़ के देख रहा है? दो मूर्ख है, आप समझ रहे? दोनों मूर्ख। एक तो वो है जो कमाए तो फिर साथ में क्यों नहीं लेके जा रहा है? साथ में लेके नहीं जाना था तो कमाए काय के लिए? कितनी बेवकूफी की है उस आदमी ने, कितनी बेवकूफी की है उस आदमी ने। और दूसरा बेवकूफ कौन है? दूसरा बेवकूफ वो है जो छोड़ा है तो पीछे पीछे मुड़ते क्यों देखता है? फिर समाज के संचालन का क्यों सोचता रहता है? समाज में ऐसा करेंगे, अपन रक्षाबंधन करेंगे, अपन बंधन। अरे तू के बंधन के फजीते में पड़ रहा है? समाज को जो करना है करती फिरे। मुनियों को सामाजिक कोई भी एक्टिविटीज में नहीं उलझते बच्चों। आप समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? सामाजिक एक्टिविटीज में नहीं उलझते। ठीक है। पद का अर्थ मैं अभी ये कह रहा था, चरण चिन्ह छोड़ के जाइए। आप लोगों में कुछ कहते होंगे ना, ऐसा कुछ कोट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, पढ़े हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए यार। चरण का अर्थ पहले तो आचरण, प्रवृत्ति, ये पहला अर्थ। हे भगवान, मेरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आपकी प्रवृत्ति आ जाए। तब मतलब आपकी, ये पहला अर्थ किया पद का। पद का दूसरा अर्थ, पद किसे कहते हैं बच्चों? पोस्ट, हैसियत। हैसियत, भगवान की हैसियत क्या है? वितरागी, सर्वज्ञ। भगवान की वितरागता, सर्वज्ञता हमारे श्रद्धा ज्ञान चरित्र का विषय बनना, ऐसा भक्त चाहता है। ये सर्वज्ञता, वितरागता मेरे दिल में समा जाए, मतलब श्रद्धा ज्ञान चरित्र में इसे मैं उपादेय मानूं। समझ रहे हैं? मेरा श्रद्धा ज्ञान चरित्र राग में, द्वेष में, विषयों में न उलझकर वितराग विज्ञानता को ही अच्छा माने। तब पद्मम उर्मे आए। पद मतलब आपका विरध, आपका बड़प्पन। दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ प्रभचंद्र आचार्य देव ने एक टीका में किया है, रत्नकरण सावकाचार्य के अंतिम श्लोक में किया है। उस दिन रत्नकरण सावकाचार्य का अंतिम श्लोक पढ़ा था ना आपके बीच में, फिर भूल गया मैं उसका स्टार्टिंग। जिनपति पद पद्मा दृष्ट लक्ष्मी। ठीक है। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुखमिव जननी मां। अंतिम छंद रत्नकरण सावकाचार्य। वैसे कहने की कोई जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन मैंने आधार भी दे दिया, आपको ये ना लगे उठ पटांग कोई भी अर्थ करते रहते ये। कितना सुंदर अर्थ किया देखो। तब पद्मम उर्मे आए। पद मतलब, अरे पद मतलब इसे पद कहते, इसे जिन्होंने पद कहते, पदाक्षर को जानते आप?
और आपका पद उर में आए मतलब आपकी कही हुई वाणी मतलब जिनवाणी। दर्शन का भी एक अर्थ हमने जिनवाणी किया था सुबह बच्चों, याद आया? और ऐसा अर्थ प्रभात चंद्र देव ने अपनी टीका में किया है। मुझे कितनी खुशी हुई होगी, कितनी खुशी हुई होगी। नहीं तो लात और पैर इतना ही दिमाग में घूमता था आज तक। क्या करेंगे लात और पैर से? तब पद्म उर में आए, तब वो पद मतलब आपके वचन, ये जिनवानी। लेकिन स्तुति तो देव की चल रही है। अरे महावीराष्टक स्तोत्र में भी भगवान की स्तुति चल रही थी। यदि या वाग गंगा कहकर जिनवानी की तो स्तुति चल रही थी। और हितोपदेशी तो भगवान का लक्षण ही है। जब हितोपदेशी उनका लक्षण है तो हितोपदेश की प्रशंसा क्या उनकी प्रशंसा नहीं है क्या? जिसने जिनवानी का आदर और प्रेम समर्पण किया वही सच्चा भगवान का भक्त है। ये चक्रे काटने से बहुत काम नहीं सरता। मुझे बहुत दुख होता है कहने में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी प्रक्षाल नहीं छोड़ते और कभी भी प्रवचन नहीं सुनते। प्रवचन सुनने मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी सभा में ही जाए, घर में पढ़े, किसी भी रूप में पढ़े, कुछ तो करे, कुछ तो करे। कॉम्प्रोमाइज हम बाहर के कामों में कर सकते, यहाँ के कामों में नहीं। आपने कभी नोट किया है बच्चों, कितने जनों के स्थान पर 2 मंजिल की मंदिर है? जरा हाथ ऊपर करो बच्चों। 2, 3, 4 जो भी हो। कितने जनों के यहाँ स्वाध्याय हॉल भी है अलग सा मंदिर के लिए? बहुत कम हाथ ऊपर आए। स्वाध्याय हॉल बिना का मंदिर तो मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। छोड़िए छोड़िए, मैं हटा ही देता हूँ उसको। क्या कहने वाला होऊंगा मैंने कहा शमशान कहो, लेकिन बाद में सोचा छोड़ो, ठीक नहीं हो सकता। अरे 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिरी नहीं तो मातम मचा था महावीर का सामने, समझ रहे? कोई आनंद तो ले ही नहीं रहा था, यही सोच रहा था दिव्य ध्वनि क्यों नहीं हो रही। जिनवानी के बिना भगवान का होना कोई मजे की बात नहीं है। आपने गौर किया होगा बच्चों, नीचे रहते स्वाध्याय हॉल और ऊपर रहते मंदिर। देखा है किसी ने कि उल्टा किसी ने देखा है, नीचे मंदिर और ऊपर स्वाध्याय हॉल? कारण कई होंगे, लेकिन पहला कारण तो मुझे ये समझ में आता है, कितना भी बुढ़ापा है, कितनी भी शिथिलता है, देव दर्शन नहीं कर सकेगा तो चलेगा। जिन वचन के माध्यम से भगवान ही अपना दर्शन दे रहे हैं, कैसे समझे इसका? हमारे आंखों से कुछ दिखे तो उसको लगता है कुछ देखा। तब पद्म उर में आए, लखी लखी कुमति विमोह पलाए। और जैसे ही जिन वचनों को मैंने उर में धारण किया, भगवान मैंने आपको उर में धारण किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का विषय बनाया, त्यों ही क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान और मोह का अभाव हो गया। ठीक है बच्चों, मिथ्या ज्ञान और मोह का अभाव हो गया। आगे, निज ज्ञान कला और जागी अस्थि पर कह रहे। और क्या हुआ? जैसे भगवान, अभी मैंने कहा ना आपको, सेकंड स्टैंजा में ये बताया जा रहा है भगवान से मिलने के बाद मेरे में क्या क्या बदलाव आए। ऐसा होता है ना, महापुरुषों को मिलने के बाद अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव तो आते हैं। और बहुत जन काफी प्रतिज्ञाएं भी ले लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है जीवन में आपके बच्चों, कोई महापुरुषों से मिलना बना और कुछ प्रतिज्ञाएं ले लिया? ऐसा कुछ बना हो तो हाथ ऊपर करना। ऐसा कुछ नहीं, महापुरुषों का मिलना किसी से नहीं हुआ? अरे यार, कितना तो रूखापन है। देखो, आपके जीवन में किसी भी महापुरुष का मिलना नहीं बना जिसको लेकर आप अंदर से प्रेरित हो गए और आपको लगा, महापुरुष मतलब ऑफ कोर्स धार्मिक रूप से, जिससे आपको लगा कुछ त्याग हमें भी करना चाहिए। फूल ना फूलाची पाकड़ी, सूरज के सामने लोग दीपक चढ़ाते हैं,
नदियों को पानी की धार चढ़ाते हैं। तो महापुरुषों की इतनी विरक्ति देखकर लोगों को लगता है कुछ नहीं सही, एक हद तो कुछ थोड़ा सा भी तो कुछ हो जाए हमारे जीवन में। जब टोडरमल जी को सबसे पहली बार मिलने गए रायमल जी, तो उन्होंने पहली मीटिंग में उनको मिलकर इतने इम्प्रेस्ड हो गए उनसे, उन्होंने सेम डे 3 प्रतिज्ञा ले ली। आजीवन ब्रह्मचर्य, आजीवन हरि का त्याग, और 3 रात्रि भोजन का त्याग जीवन भर अर्घ्य के रूप में चढ़ाया जाता है। भगवान हमारे जीवन में उपलब्ध हुए, पहला अर्घ्य उनके लिए चढ़ाया जा सकता है तो हमारे मति ठीक करो, उससे बढ़कर अर्घ्य कुछ नहीं है। सबसे कीमती अर्घ्य है आपकी श्रद्धा का पलटना, आप भगवान के हो जाना, आप भगवान के मार्ग के हो जाना। समझ रहे? बी कमिटेड, बंध जाना। पहले स्टैंजा में कहा भगवान आपसे दूर रहकर क्या क्या दरिद्रता भोगी। दूसरे स्टैंजा में कहा जा रहा है आपको मिलते ही मेरे जीवन में किस प्रकार रौनक आ गई। और बहुत बार ऐसा भी होता है वह व्यक्ति हमारे अगल बगल में इर्द गिर्द में रहता है, हमें पता ही नहीं रहता उसकी महिमा क्या है। हमको लगता है अरे यार हमने कितने दिन परेशान हुए, हमको बताना तो तुम्हें ये चीज आती थी। वो कहता है यार तुम पूछना तो मुझे, मैं बताता तो तुम्हें। ऐसा होता है कि नहीं? आज मैंने एक जन का नाम लिया था सुबह। किसका नाम लिया था? आज ही, हाँ आज ही लिया था। किसी का लिया था? उदयपुर के एक भाई का नाम लिया था, राजेंद्र जी। बड़े भले जीव है वे। जब जब भी आते मंगलाचरण मुझे जरूर मिलते, काफी समय निकाल कर मेरे साथ बैठते, बात करते। वे मुझे लगभग 3-4 बार मिले, 2-3 सालों में अलग अलग। मिलने के बाद एक बार 5वीं-6वीं मीटिंग में मुझे पता चला वो किसी से फोन पर बात करे थे, आप फिक्र मत करो मैं इसकी दवा दे देता हूँ। तो फिर फोन रखने के बाद वे बोले कि मुझे दवा भी देने जानी है। मैंने कहा कि बोले मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है कि जिसमें मैं किडनी स्टोन्स को ठीक कर सकता हूँ, और ये मेरे बाप दादाओं से आई हुई एक सीक्रेट विद्या है, लीक नहीं हो सकती। देश एक कोई वस्तु दे देंगे, वो वस्तु उन्हीं को पता है कहाँ से उपलब्ध होगी, प्राकृतिक चीज है, वो आपको देंगे, आपकी बीमारी ठीक, फ्री ऑफ चार्ज। मैंने कहा यार मुझे पहले तो बता देते। मैंने कहा बार बार मिलने वाले, समझ रहे तो क्या प्रॉब्लम है? कह रहे थे नहीं, एक जन को अपने सादर में भाई को ये प्रॉब्लम आई थी। मैंने कहा बहुत परेशान हो गए। अरे आप थोड़ा इशारा करते थे। मैंने यार कस्तूरी तेरे पास है, काहे ढूंढत हो दूर। सुख का स्रोत यही था भगवान के पास, और भगवान के रहते हुए फर्क इतना ही पड़ा, भगवान को तो वैसे तो जानते थे लेकिन वैसे जानते ही नहीं थे हम उनको। आप समझने में आ रहा है भगवान को जानना मतलब क्या? वैसे नहीं जाना था कि इनसे क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। सचमुच चमत्कार होते हैं भक्तों के जीवन में। भगवान के आने से सचमुच चमत्कार होते हैं। भक्तों के वश में भगवान है, यह बात बिल्कुल सही है। भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। मैंने पहले प्रवचन में ही कहा था, आपको याद आ रहा होगा, देवस्तुति के भक्तों की ही आशा पूरी करते हैं भगवान। जो सच्चे भक्त नहीं है उनकी आशाएं तो बड़ी महंगी आशा है, वो तो पूर्ति कर नहीं सकेंगे।
भविजन की अपूर्वास। निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। भगवान को जब से मिलना बना है, जब से मैंने जिनवानी पढ़ी है, मैं भगवान के साथ साथ जिनवानी का भी विशेष अंतर्भाव करता जा रहा हूँ। जब से मैंने जिनवानी पढ़ के, क्या कोई तकलीफ है सार्थक? जाना है आपको कहीं तो घड़ी की तरफ देख लो, कोई दिक्कत? आपके सामने घड़ी लगा है यहाँ पर। निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। फिर विषयों की रुचि हटती गई और फिर जैसे ही भगवान को मैंने जाना, फिर रुचि भगवान की तरफ ही लगने लग गए। लोक में कहते ना, देव देव पार कर तो काय देव देव कर, ऐसे कहते ना मराठी में। क्या कहते बच्चों? देव देव देव। ठीक है। रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब मन लगा। अभी क्या हुआ? भगवान से जुड़ने के बाद भगवान से जुड़े लोगों से भी मैं जुड़ गया। सत्संग सत्संग, फिर सत्संग में मन मेरा लगने लग गया। जो शामें गुजरती थी पहले सी शोर पर, चौपाटियों पर, पार्क्स में, थिएटर्स पर, होटल्स में, आज वो अभी सुहाता नहीं। अभी एक ड्रास्टिक चेंज होता है बच्चों। जिसने दोनों अपने जीवन के पक्ष देखे हैं, वो इस बात को समझ सकता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जिसको घुटी में ही भगवान मिले हैं, उसको बहुत अच्छे से इस बात की प्रतीति होगी, मुश्किल लग रहा है। जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं थी पहले, ऐसे उसके 20-25 साल गए और भगवान मिलते ही फिर कैसा टाइम गया, ये साफ साफ धूप और छाव का खेल समझ में आ सकता है। समझ रहे हैं? जिनेंद्र वर्णित नाम सुना है बच्चों? निरंतर सुनते रहेंगे आप मेरे मुख से। जिनेंद्र वर्णी की यह हालत थी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 17-18 साल तक की उम्र में मैं मंदिर आए ही नहीं। ना धर्म में रुचि, ना किसी में रुचि। ऐसे एक बार विद्वानों की लिस्ट ही दे दूंगा आपको, क्या थे पहले और क्या हो गए बाद में। टोटली विमुख गोपाल दास जी बरैया, 20-25 साल की उम्र तक तो मंदिर की देहरी नहीं चली, प्रवचन का काम नहीं, और जीवन में पहला प्रवचन सुना। दोनों की लगभग सेम केस। एक दौलत राम जी कासलीवाल हुए, उनके पिताजी तो बहुत नाराज रहते थे, यार तुम धर्म नहीं करते, धर्म नहीं, उनको रुचि नहीं थी। और अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है और कोई ना कोई उनको मोटिवेटर मिल जाता है, डायरेक्टर मिल जाता है, ड्राइवर मिल जाता है, जो जीवन का मकसद समझाता है और उसका इम्पैक्ट होता है। फिर वो जो मैं प्रारंभ में ये कह रहा था, कृष्ण की जरूरत थी अर्जुन को, तो भगवान को मिलते ही जीवन परिवर्तित होता साफ नजर आता है। खान पान में बदलाव आता है, उठने बैठने में, संगति में बदलाव आता है, क्योंकि आप ये जैन प्रिंसिपल्स लेकर उन लोगों के बीच में उठ बैठ नहीं सकोगे। समझ रहे बच्चों? अब बताओ, जिसने अनछने पानी का त्याग किया है, वो होटल में कभी जा सकेगा? सैर सपाटे में जा, सैर सपाटे मतलब घर से क्या क्या पैक करके, नानी याद आई उसको, इतना ही पैक करके लेके जाएगा, 1-2 दिन में फिर से लौटा, तो अपने आप सब टल जाएगा। शादी ब्याह में खा पी सकेगा? शादी ब्याह में कहाँ कुछ ढंग का बनता है। जितना अपने घर बन सकता है वो घर पर भी बन सकता है ठीक ठाक, बाहर कहीं नहीं। अपने आप व्यसन से मुक्ति हो जाएगी, कुछ भी ना खाएगा ना पिएगा ना कोई बात होगी। सत्संग में अब मन लगा, सत्संग में भी मन लगने लग गया। मन में हुई अब भावना तव, आ गया तव, फिर से तव तव, देख रहे आप?
मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। अभी मुझे यही दिखता है। प्रहलाद की क्या घटना आती है बच्चों? प्रहलाद की क्या घटना आती है? प्रहलाद को सब जगह नारायण मतलब विष्णु, एक ही बात है, वो तो कोई बात नहीं। सब जगह नारायण 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 ही दिखने लग गया था सब जगह। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल। क्या है? लाली को कन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाल समझ आपको लग रहा होगा लाल काला पीला क्या चल रहा है। लाल मतलब बच्चा, बच्चा लाल, उसको भी लाल कहते हैं। और एक लाल बताओ आप, सबके पल्ले लाल। बोलो, आपने पढ़ी है ना वो कथा? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। लाल मतलब लाड़ से बना वो लाल शब्द होना चाहिए। लाड़ राग का प्रतीक है, अटैचमेंट का प्रतीक है, इसलिए लाल रंग भी अटैचमेंट का प्रतीक है। इसलिए शादी ब्याह में लाल कलर के ही कपड़े पहनते हैं। पर इसलिए खून के रिश्ते कहा जाता है, खून भी लाल होता है, इसलिए भगवान का खून लाल नहीं होता। अटैचमेंट खत्म, खून से अटैचमेंट खत्म। सब साइंस है बच्चों, एवरीथिंग इज साइंस। लाली लाली का क्या चल रहा था? कहीं भी देखो कृष्ण कृष्ण दिखता है, कभी कृष्ण कृष्ण दिखता है। क्या है? और एक वैदिकों में और एक प्रसिद्ध एक छंद है, नेह नानास्ति किंचन आरामं तस्य पश्यन्ति। भूल रहा हूँ छंद। वेदों में भी एक बहुत सुंदर छंद है जो ये कहता है, भक्तों को तो निरंतर भगवान ही भगवान दिखते हैं। जहम तहम देखी धरी धनु रामा। ये भी एक कोट याद आ रहा है मुझे, ये नॉन जैन्स का ये है। कहीं भी देखो उसको धनुर्धारी राम ही दिखाई दे रहे, जिसके कारण वो अंधेरे में भी, शत्रु पक्ष के सामने भी, प्रबल संकटों के सामने भी डरता नहीं। समझ रहे बच्चों? देखो क्या कह रहा था वैसे में, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब मन लगा मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाओ रंगा। सर्वत्र भगवान दिखे। अब सर्वत्र भगवान दिखे मतलब, सर्वत्र भगवान दिखना मतलब आप भगवान दिखना, आप भगवान दिखना, सब कुछ भगवान और संपूर्ण दिखने लगना। इसे कहते हैं भगवान सब जगह दिखने लगना। तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। बोलो, ये अंत क्या है इसका? अंत अमूल्य तत्व विचार का। प्लीज हेल्प मी आउट। कुछ एक ऐसी लाइन है ना, मैं अभी भूल रहा हूँ। सर्वात्ममा समदृष्टितो। मैं नहीं पढ़ा है, इनको घबराने की जरूरत नहीं है किसी बात। सम्यक क्या बोला मैंने? क्या बोला? हाँ क्या बोला? अभी झमेले में नहीं उलझना चाहता बोल रही है। सर्वात्म में समदृष्टि हो। सब जगह भगवान दिखना मतलब सबको भगवान देखना। सबको मतलब केवल जीवों की बात नहीं है, पुद्गल की भी बात है। सभी ईश्वर, सभी अपने आप में परिपूर्ण।
भगवान को देखने के बाद जैसे होता है ना बच्चों, बिजली देखने के बाद आंख भी बंद कर दीजिए आप, बिजली 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 दिखती है, हो जाती है ना, आंखें चौंधिया जाती है ना हमारी। ठीक उसी प्रकार भगवान को देखने के बाद, एक अतिशयकारी वस्तु को देखने के बाद हमको सर्वत्र भगवान दिखने लगना। सब परिपूर्ण, ना उनको मेरी जरूरत है ना मुझे उनकी जरूरत है। वो उनके सुख दुख के करता है, मैं उनके सुख दुख का करता हूँ, समझ रहे हैं? वो चले जाने से मेरा काम रुकता नहीं है, मैं चले जाने से उनका काम रुकता नहीं है। इसे कहते तब भक्ति में जाऊं रंगा, क्योंकि भक्ति में रंगना मतलब भगवान ही भगवान दिखना, भगवान ही भगवान दिखना मतलब सबको भगवान देखना, सब कुछ भगवान देखना। प्रिय वचन की हो टेव गुणी गणगान में ही चित बगे। अभी कैसा हो मेरा जीवन, अभी सबके साथ में अच्छे से बोलूं, बोलचाल मेरा अच्छा हो। प्रिय वचन की हो टेव, प्रिय वचन की टेव हो मतलब प्रिय वचन की आदत हो, मतलब मैं सबसे तत्व चर्चा ही करूं, मैं सबको उनके आत्मा की ही हित की बात को। समझ रहे हैं? समझ रहे बच्चों? किसी का मन संभालने का मैं काम नहीं करूं, उसी को यहाँ पर कह रहे प्रिय वचन। प्रिय वचन मतलब ये नहीं हाय एंड हेलो करो तो प्रिय वचन हो गया, ऐसा नहीं। जो उनके आत्मा के हित के पोषक हो वे प्रिय वचन। प्रिय वचन की हो टेव गुणी गण गान में ही चित्त पगे, और गुणियों के प्रति ही मेरा चित्त उनके ही भक्ति में रमता रहे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन तय भगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन तय भगे। मतलब क्या बच्चों? वादन तय मतलब इस चर्चा करने से, वादन तय, वाद मतलब चर्चा, इन्हीं ग्रंथों की चर्चा से मेरे मन के दोष काफुर हो जाए, मैं इसी की चर्चा करूं। मैं बोलूंगा तो इसी की बात बोलूंगा, सुनूंगा तो यही सुनूंगा। अब भावना तो भाव, लोगों को लगता होगा हमें तो काफी सारी बातें बोलनी पड़ती है, कैसे चलेगा ऐसा। और हर चीज बोलने में आप धार्मिक पुट डाल तो सकते हैं, आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो भक्त ने इतनी भावना भाई है। अभी यहां तक आया, पहले भक्त पहले और भक्त बाद में, भक्त तब और भक्त अब। अभी भगवान ने उसको उसने नजदीक से जाना है, तो उसका जीवन किस प्रकार परिवर्तित हुआ है उसका अंदाज थोड़ा सा उसने पेश किया है कल। ओम। किसी को कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, चलिए।